हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ NICL का नोटिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इंश्योरेंस ने अपने 266 वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन आउट किया है। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा दैट इज़ फ्रॉम 12 जून। तो आपका आज क्या 10, तो परसों से आपकी नोटिफिकेशन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एंड जो लास्ट डेट है वो है आपकी 3 जुलाई। आफ्टर दैट जो आपका फेज़ 1 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो अभी टेंटेटिवली है 20 जुलाई को। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी टेंटेटिव डेट्स होती है ना, उसी दिन ही हमारा एग्ज़ाम होता है। तो आप इसको एज अ फिक्स डेट ही लेके चलो। आफ्टर दैट जो आपका मेंस एग्ज़ाम है वो होगा आपका 31 अगस्त को। तो अभी इतना इन्होंने टेंटेटिवली करके लिखा है, बट येस हमें अपनी प्रिपरेशन इन्हीं डेट के अकॉर्डिंग करनी है। नाउ अब इसमें आगे हम चलते हैं। यस, वैकेंसीज, इसमें वैकेंसीज हैं। देखो इसमें क्या है, दो तरीके की वैकेंसीज निकल रही हैं, एक स्पेशलिस्ट और एक जनरलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट जैसे कि कोई डॉक्टर से फिल कर सकते हैं, आप अपने IT से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वैकेंसीज है, जैसे कि IT में 20 है। आफ्टर दैट फाइनेंस है, फाइनेंस में आपकी 20 है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स इसमें 20 है। तो इस तरीके से आप अगर स्पेशलिस्ट पोस्ट से फिल करेंगे तो अपनी पोस्ट देख मतलब वैकेंसीज देख सकते हैं कितनी कितनी है। एंड आफ्टर दैट जनरलिस्ट से आपकी जो वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं आपकी 170। तो ये आपकी वैकेंसीज का डिटेल हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पर हाँ, ये चीज़ और हम देखेंगे, जो सर्विस कंडीशन है इसमें बताया है कि जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो जो मिनिमम स्टे है, जो आपकी फ़र्स्ट पोस्टिंग होगी इनिशियल पोस्टिंग में, तो 5 ईयर्स होगी। ओके, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने चीज़। बट जो स्पेशल ऑफिसर्स है, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा IT में MBBS के या फिर लीगल के, तो उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वहीं पर ही वो अपने 10 ईयर्स सर्व करेंगे। तो ये इन्होंने अपना सर्विस कंडीशंस बताया है। आफ्टर दैट प्रोबेशन, जैसे कि क्लर्क का आपका 6 मंथ का होता है, PO का आपका 2 ईयर्स का होता है। इन द सेम वे यहाँ पर जो आपका इनका NICL AO का वो जो प्रोबेशन है दैट इज़ योर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस डेट को आप ज्वाइन करोगे तब से आपका 1 ईयर का ये प्रोबेशन है। आफ्टर दैट गारंटी बॉन्ड, यस यहाँ पे बॉन्ड है। आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वहाँ पर आपको मिनिमम 4 ईयर्स सर्व करने होंगे। अगर उससे पहले, क्यों यहाँ पे देखो मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग आपका प्रोबेशन, मतलब 1 ईयर का आपका प्रोबेशन हो गया तो प्लस 3 ईयर्स, इतना आपको सर्व करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी 1 ईयर की ग्रोस सैलरी प्लस 25,000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। 25,000 आपकी ट्रेनिंग के हैं। तो यहाँ पर आपका बॉन्ड है, इस चीज़ को भी अच्छे से देखें। आफ्टर दैट यस, इमोलमेंट्स बेनिफिट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा बेसिक पे है 50,925 है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमारी जो सैलरी होगी वो 90,000 होगी पर मंथ, इंक्लूडिंग योर बेनिफिट्स लाइक पेंशन बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स एंड एट्सेट्रा। नाउ यहाँ पर इन्होंने क्वालिफ़िकेशन बताई है कि जैसे अगर आप MBBS डॉक्टर से फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए। इसी तरीके से लीगल में, फाइनेंस में, IT में देख लेते हैं हम। IT में क्या आपका BE BTech ME MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। एंड यहाँ पर आपकी परसेंटेज है कि अगर मतलब कि 60% होनी चाहिए, और अगर आप SC ST हैं तो आपकी 55% होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़, आप जैसे अगर आप बोलो 59.99 है तो नहीं, वो नहीं मानी जाएगी। 59.99 नहीं है, 60% ही आपका माना जाएगा। अब जिन स्टूडेंट्स का अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो उनके डाउट रहता है कि हमारी ग्रेजुएशन अभी इस डेट को मार्कशीट आई है या फिर इस डेट को हमारी डिग्री आई है। तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि 1/5/2025 तक जिनकी पास अपनी वैलिड मार्कशीट है, डिग्री है, वो इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें एज, मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स एंड योर मैक्सिमम एज इज़ 30 ईयर्स। अगर आप इस एज बार के क्राइटेरिया में आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको आएगा एग्जामिनेशन पैटर्न, कि मतलब इसका पैटर्न कैसा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर, यस यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ये आपके 3 स्टेज होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका जैसे हमारा नॉर्मल बैंकिंग में आता है इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। ओके, 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के, रीजनिंग एंड क्वांट के आपके 35 एंड 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 20 मिनट्स ईच। एंड यहाँ पर आपकी सेक्शनल कट ऑफ लगेगी, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट सेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स। सो इट मीन्स you have your sectional cutoff in prelims. After that, the candidates who have been shortlisted in prelims, they will appear in mains.
नाउ इन मेंस में क्या होगा, आपका 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे जो जनरलिस्ट पोस्ट के लिए है उनके लिए 5 सेक्शंस होंगे, और जो आपके स्पेशलिस्ट होंगे एक सेक्शन उनका ऐड हो जाएगा, वही जिस स्ट्रीम से उन्होंने फॉर्म फिल करा है। अगर आईटी से है तो आईटी के क्वेश्चंस ऐड होंगे, डॉक्टर से है तो उनके उस फील्ड से क्वेश्चंस ऐड होंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मेंस में आपके रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। मतलब कि हर एक सेक्शन, आप ये नहीं कह सकते कि कोई सेक्शन कम इम्पॉर्टेंट है या फिर कुछ, आपके सारे ही सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही सेक्शन इक्वल वेटेज के हैं और इक्वल मार्क्स के हैं। ओके, सेम आपका स्पेशलिस्ट का। आफ्टर दैट जो भी मेंस में सेलेक्ट होंगे, एंड यस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है, जैसे हमारा IBPS पीओ और SPI पीओ में होता है कि जैसे आपका मेंस कंप्लीट हुआ उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। तो यहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव है, 30 मिनट्स का होगा, जो कि 30 मार्क्स का है। इसमें आपका एसे, प्रेसेस, कॉम्प्रीहेंशन ये सब आ सकता है। एंड आफ्टर दैट वही फाइनल कट ऑफ लगेगी एंड आपका सिलेक्शन हो गया। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड दैट्स इट। यस, आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू, जो भी कैंडिडेट्स मेंस सेलेक्ट करेंगे, मेंस में सिलेक्शन होगा जिनका, उनका आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा। तो गाइज़ इसमें जितनी, एंड यस फीस, अभी फ़ीस जो SC ST PWD है उनके लिए 250 है इसकी एप्लीकेशन फ़ीस, एंड जो अदर देन है इनके अलावा उनकी सबकी फ़ीस है 1000 रुपीज़। तो आप अपना एग्ज़ाम ये परसों से स्टार्ट हो जाएंगे फिल होने, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सेंटर हैं, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग अपने सेंटर्स को देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए भी सेंटर दिए हुए हैं उन्होंने, मेंस के लिए भी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी इस नोटिफिकेशन की वो मैंने आपको सारी बता दी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, एक बार इस नोटिफिकेशन को आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। तो बाय गाइस, इस वीडियो में इतना ही। एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वेट कर रहे थे इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स का, वो बहुत खुश होंगे कि चलो वैकेंसी आ गई है। तो बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।